विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शर्मा के अखिलेश यादव भी पहुंच गए स्टालिन के बाद, रेवंत रेड्डी के बाद। ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है बिहार में। देखिए मानक जी, हम ये जितने लोग पहुंच रहे हैं इससे हमारी जीत का और विश्वास बढ़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि इस तरह की और रैलियां ये चुनाव तक करते रहें और जो कुछ उसके अंतर्गत हो रहा है ये होता रहे, तो हमें बहुत चुनाव प्रचार की आवश्यकता नहीं। और ये बहुत स्पष्ट है, आपने बहुत सी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी को जो माता जी को गाली दिया गया, आपने बंगाल का उपयोग किया जिसमें अमित भाई को गला काट देने की बात की है, आपने उसका जिक्र नहीं किया। मैं समझ सकता हूँ कुछ मजबूरी होगी, लेकिन नहीं, कोई मजबूरी नहीं। के शर्मा उस पर डिबेट हम कल कर चुके हैं, कोई मजबूरी नहीं, कल डिबेट कर चुके हैं उसमें। नहीं, लेकिन आप जब पुराने पिछले इतनी बातों का जिक्र अपने उपहार प्रस्तावना में किया तो उसका भी जिक्र कर लेते। तो ये बौखलाहट है मानव जी, ये हताशा है, ये निराशा है। माँ बहन की गाली देना वैसे इनकी संस्कृति है, और ये के आरजेडी के उन गुंडे और अराजक तत्वों को एक मैसेज है कि आज जब हम मंच से देश के प्रधानमंत्री को माँ बहन की गाली दे सकते हैं, तो कल हम सत्ता में आएंगे तो किसी बिहारी को नहीं छोड़ेंगे। ये बिहार के लोगों की माँ बहन करने से भी नहीं छोड़ेंगे। ये मैसेज है कि तुम्हें पूरी खुली छूट होगी, वही जंगल राज होगा। जब आज गाली दे सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को माँ बहन की, तो कल तुम किसी को भी बिहारियों की माँ बहन करते रहना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि 2 दिनों से 3 दिनों से ना राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द निकल रहा है, ना तेजस्वी यादव के मुंह से निकल रहा है, ना जो है लालू प्रसाद यादव के मुंह से एक शब्द निकला। तो ये मौन स्वीकृति है कि आप इस तरह की गाली गलौज मंचों से आप कीजिए और हम इसको स्वीकारेंगे। खैर, गला काटने की बात आपने पश्चिम बंगाल की कि देश के गृह मंत्री का गला काट दो, तो ये स्तर इतना निचला स्तर विपक्ष का हो चुका है। और इसी तरह का ये कैंपेन यदि चलाते रहें और इसी तरह का वहां होता रहे, तो मैं तो ये कहूंगा कि भाजपा को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता बहुत सजग जनता है, हमें बड़ा विश्वास है बिहार की जनता पर, और यही सजगता है। इसी के कारण से गत 5 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 33% भी सीट नहीं मिली। 80 सीटों से ज्यादा आज तक जो है 243 भी सीट नहीं मिली है आरजेडी को उस जंगल राज के बाद। 32.5% होता है, पासिंग मार्क भी नहीं है। इतनी सीटें भी नहीं देती बिहार की जनता इनको, और लोकसभा में 0, 3, 4 यही सब संख्याएं। ये क्यों हुआ? ये इसी जो आप वहां पर अराजकता और गुंडागर्दी और गाली गलौज करते हैं ना, ये उसी से हो रहा है। अब मैं एक चीज इसलिए भी पूछ रहा हूं, राहुल गांधी बड़ी बौखलाहट में वहां पूछ रहे हैं, अरे मैं तो प्रधानमंत्री को चोर बोल रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री को चोर बोल रहा हूं, जवाब नहीं देते मेरा। अरे तुम्हारा क्या जवाब दे? तुम्हें देश के सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार तुम्हें धुतकार लगाई है, फटकार लगाई है तुम्हारी बदजुबानी के लिए, तुम्हारे गाली गलौज के लिए, तुमको हिदायत दी है। तुम शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिसको पहली बार सुप्रीम किसी कोर्ट ने इस स्तर पर जाकर बोला हो, और उसके ऐसा कोई नेता आज तक देश में नहीं हुआ होगा। वो स्तर है राहुल गांधी की आज। अभी ये कह रहे थे आरजेडी की प्रवक्ता गले मिल रहे हैं, अरे तो गले ही तो मिलेंगे, दोनों के दोनों जेल से बेल पर है। ये जेल से बेल पर निकले हुए जो सरकारी संसाधनों की भ्रष्टाचार में जेल से बेल पर है, तो गले ही तो मिलेंगे, और क्या मिलेंगे? इन्हीं का तो मिलन होगा, और किसका मिलन होगा? और लालू प्रसाद यादव जो सरकारी संसाधनों पर की भ्रष्टाचार के मामले पे सजा याफ्ता है, जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये तो जेल से ही लड़े। ये तो जेल वाले जो बेल वाले उन्हीं का ना संगत होगा, इनका किसी अच्छों से संगत होना है क्या? अब तीसरी बात, अभी मैं सोच रहा भूत आयोग, चुनाव आयोग को चोर है, देशद्रोही है, बेशर्म है कहते कहते अब ये भूत आयोग पर आ गए। मैं मालिक जी एक प्रश्न मेरी ओर से आपसे अनुरोध है, इनसे जरूर पूछ लीजिएगा
इतना पूछिएगा कि आखिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी चुनाव होगा तो ये उसी बेशर्म, उसी देशद्रोही, उसी चोर, उसी भूत आयोग के अधीनस्थ चुनाव लड़ेंगे या इटली से कोई नया चुनाव आयोग आएगा यहां? किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? तो थूकेंगे भी और चाटेंगे भी। और नहीं तो मैं चुनौती देता हूं कि बहिष्कार करें, जो धमकी दे रहे थे ये। मतलब अखिलेश जी के आने से के पशर्मा कोई फर्क नहीं पड़ेगा? स्टालिन के आने से, अखिलेश के आने से, रेवंत रेड्डी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर 2019 में भी आए थे, आप भूल गए क्या? लोकसभा चुनाव के पहले भी आए थे, भूल गए क्या? 0 सीट आई थी 2019 में, अभी 4 सीट आई है। और विधानसभा का चुनाव का भी परिणाम आपको पता है। और दूसरी बात, अच्छा है रेवंत रेड्डी को लाना चाहिए, स्टालिन को लाना चाहिए। ये वही रेवंत रेड्डी है ना जो कह रहे थे कि बिहार का डीएनए जो है हमारे डीएनए से बहुत कमजोर है। ये वही है ना स्टालिन की पार्टी जो कहती थी कि बिहारी शौचालय साफ करते हैं, हमारे यहाँ ठेला लगाते हैं, अभद्र आप भी होते तो लाएंगे हैं। ना एनडीए के नेताओं को, एनडीए के मुख्यमंत्रियों को आप भी लाएंगे, बाकी राज्यों से अपने मुख्यमंत्रियों को आप भी लाएंगे, तो वो भी लाएंगे। सर बिल्कुल मेरी बात सुनिए सर, मुझे आपको बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जिसको चुनाव प्रचार में बहुत से लोग आते हैं, आना ही चाहिए। लेकिन आप ऐसे पर्सनालिटीज को ला रहे हैं जो पर्सनालिटी बिहार के ही लोगों के युवाओं पे प्रश्न उठा रहे हैं, तो वो आएंगे तो उनका जवाब बिहार की जनता जो है देगी बहुत अच्छे ढंग से। उनको सब समझ है। ओके, नीरज मिश्रा, कमजोर देश, नीरज मिश्रा देश नहीं है बिहार। 5 बार इनको चुनाव हराया है ना जंगल राज के बाद, लौटने नहीं दे रहा है इनको। इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि ये जंगल राज फिर से किस तरह आएगा। नीरज मिश्रा, जो नौकरी के बदले जमीन आज भी जो है कोर्ट पे ही कार्रवाई चल रही है।